सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहले इंक्लूड है ही और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है। बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दिखने की। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा और क्वेश्चन का पैटर्न जो है उससे में से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन से ऑप्शन में त्रुटि है। राइट आंसर आपको टिक करना है। जैसे कहा था, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, और आपको कमेंट में अब जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाते हैं। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक स्वयं शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। तो आपको बताना है सही है या फिर गलत है, किस ऑप्शन में गलती है यदि है तो हमारे द्वारा तो इन वाक्यों में कोई त्रुटि नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस वाक्य क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। ये सबसे पहला उपाय है। उपाय नहीं होता है, उपाय तो कोई सोचते हैं ना, कोई उपाय, उपचार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहला उपचार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा राइट आंसर है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहिएगा, सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिक व प्रशासक। कोई त्रुटि नहीं, तो आपको बताना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सरदार पटेल से अच्छी की बात की गई है। अच्छी अच्छी मतलब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यदि अच्छा रहता तो राइट आंसर होता। तो त्रुटि किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्या में। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम आप व्यू से। और देखते हैं कितने लोग कितना क्वेश्चन का आंसर ठीक कर पाते हैं। कहता है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी जन्य रचना के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, लेखक है, उनकी रचना से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है, जो नागमती वियोग वर्णन है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है ना। और ब्रह्म राक्षस मुक्त बोध को है, ये भी आपको पता। झूठा सच जो है यशपाल की है। और बचा असाध्य बीड़ा किसकी है जी? अज्ञेय की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी था राइट आंसर। 3 4 2 1। आगे क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान समझिएगा। इनको यार अलावा के क्रम में लिखना है। मैं क्वेश्चन को दिखाता हूँ, इसके ऑप्शन यहाँ पे। कहता है पहला कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस वाक्य में बीच में आपको बैठाना है। फिर उसके बाद है इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों, है ना, जय ज्यों, उसके बाद त्यों तो होगा। मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के, इसके बाद क्या होगा? तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। इसलिए वर्तमान युग को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। अब उसके बाद विकास के आगे है 4 ऑप्शन आपके पास, जैसे यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा उद्यमों में योजनागत एवं योजनेतर साधनों द्वारा। तो आगे आगे ऑप्शन में दिखा देते हैं। आगे ऑप्शन क्या है? सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति की सबसे महत्वपूर्ण कारण सीधे निवेश किया जाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है जी? जैसे इन्होंने क्या कहा, वाक्य में क्या कहा गया? वाक्य को हम फिर से आपको दिखाते हैं, रिवाइव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वाक्य में सबसे पहले चर्चा की गई है ये देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, है ना। जब देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है जी? इसके महत्वपूर्ण कारण यही है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए आपका जो नया नया विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर टिक करिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह रहे हैं ना वीडियो है। कहता है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय आपसे पूछा गया है। ऐसा लगा जैसे मानो बम फटा हो। और वहीं पे देखिए, अगर हम आपसे अलंकार की पूछे
तो अलंकार जैसा कि आपको पता है मानव जानो जिसमें आए, है ना? तो वहाँ पे कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसमें बताना आपको राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे स्वरूप बोधक है, ऐसा लगा मतलब इनका रूप धारण करा मानो बम फटा हो, है ना? किसी रूप की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन, आपकी शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाला क्योंकि पैटर्न चेंज है, आपको पता है। तो राइट आंसर आपको टिक करना है। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाते हैं। जैसे नदी किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, और युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, साधनों का विकास करने होंगे। जैसे आपको पता है जो युद्ध है वो मानवों को क्या बनाता, अमानवीय बनाता है। तो इस वाक्य में क्या है, त्रुटि है। युद्ध क्या मनुष्य को मानवीय बनाता, अमानवीय नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि कहता है कि माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, या माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, या माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, या माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि जो माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं जरूर बताइएगा, 10 में से 9 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित कीजिए। ध्यान समझिएगा, वाक्य है जैसे आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। जब भी ऐसा वाक्य रहे तो सबसे पहले आप समय बचाने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको सेंटेंस एक बार पढ़ दे रहा हूँ। जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित ना होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं को प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं का भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौर स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया, जो नई पीढ़ी के भीतर से खोखला कर रहा है। हमारी हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का डंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि, इसका रीजन आपको बताना है। जैसा कि हमने वाक्य को पढ़ा, क्योंकि जो भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। इसका रीजन ये है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, क्योंकि हम जो अपनी ध्वनि के अकॉर्डिंग ही हमारी शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अब यदि किसी को सिखाया जाए तो कैसे आप सिखा सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में सिखाएंगे ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें आपको पता है, कभी हमने वाक्य को पढ़ा कि भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, है ना। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है, कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका शीर्षक ये होगा कि हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। संस्कृत पे ना जाइएगा, क्योंकि शिक्षा माध्यम की बात की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण अभी हम पीछे पड़ा है ना। यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, क्योंकि लोग विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। यही है ना अंतर जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। इसका रीजन क्या है, किससे जुड़ना चाहिए,
बताइएगा राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, भारतीय नव्य समाजशास्त्र से। हमें क्या है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ भारतीय नव्य समाजशास्त्र से जुड़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत तगड़ा, हमको पता है कि यहाँ पे कई लोग जो क्या वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और एग्जाम का पैटर्न ही ऐसे बना है। नेक्स्ट कहता है कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है। इनकी कौन सी रचना जो है ब्रज भाषा में है। तो जैसे आपको पता है बहुत ही मशहूर जो रचना है रामचरितमानस, यही आपकी क्या है ब्रज भाषा में, सॉरी ब्रज भाषा में नहीं है ना। और बाकी सब क्या है जी ब्रज भाषा में है। तो राइट आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस किस में है जी, ब्रज भाषा में नहीं है। कमेंट में बताइएगा कौन सी भाषा में है रामचरितमानस। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, राइट आंसर आपको बताना है। तो जैसा कि पता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती है वो आपकी कन्नौजी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा जी, कन्नौजी भाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई। अतुकांत शैली आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम पथिक। क्या हो जाएगा, प्रेम पथिक जो है अतुकांत शैली में लिखी गई है। और ये रचना किसकी है जी, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरद गुप्त कृत नहीं है। मतलब कौन सी रचना जो है मैथिली शरद गुप्त द्वारा लिखी गई नहीं है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि इनके द्वारा जो है कि नील देवी नहीं है। आपको कमेंट में बताना है नील देवी किसकी है। और यहाँ पे मैं बता दूँ यशोधरा जो है, साकेत है, और जयद्र जयद्रथ वध जो है ये किसकी, मैथिली शरद गुप्त की। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो साकेत है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नील देवी। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों को रिक्त स्थानों को पूर्ति करना। चलिए आगे बताइए। जैसे यहाँ पे बताना है कि बाड़ी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द क्या होगा, है ना। तो सही संधि क्या होगा इसकी, बाड़ी प्लस औचित्य। यहाँ पे देखिए जब दो स्वर हैं तो क्या ई और औ है। तो ई और औ मिलके क्या हो जाता है जी, औ। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, बड़ाओ। या होता है ना यहाँ पे आ वार आल में ई क्या होता है, ई का प्रत्यय आपने सुना होगा ना। या इसमें कौन सा संधि, यड़ संधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यो यड़ो चित्ते। ठीक ना जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, यड़ो वाड़ो चित्ते। आगे नेक्स्ट कहता है अन्विक्षण। अन्विक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो जहाँ पे या वा रा दिखे तो याद रखिएगा वहाँ पे एड संधि होती है। जैसे वा दिख रहा है आधा के साथ तो क्या हो जाएगा, अनुधन इच्छड़। तो अनुधन इच्छड़ कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना, अनुधन इच्छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइएगा। कहता है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी के अलावा कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, राइट आंसर आपको बताना है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, याद रखिएगा। ठीक। तो जैसा कि आपको पता है हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो नेपाली भाषा है उसकी भी लिपि क्या है जी, उसकी भी लिपि आपकी है देवनागरी। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो कोई पढ़ ही नहीं पाया है। नेक्स्ट बताइएगा, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना, हवा में हस्ताक्षर। तो हवा में हस्ताक्षर जो आपका है किसका है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सितंबर 2015 मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जी, भोपाल में। भोपाल में याद रखिएगा सितंबर 2015 में 10वां हिंदी या कौन सा पूछा गया, तो याद रखिएगा 10वां है। ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। हाँ, तो राजस्थानी के अंतर्गत मुझे ऑप्शन देख के हंसी आ रही है, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आती है, राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती आती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा 25 का आंसर बताना है। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। युधिष्ठिर युधिष्ठिर होना चाहिए ना, युधिष्ठिर है, समस्त पद है, बताइएगा। तो इसका पता आपको अलुक तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष जी? अलुक तत्पुरुष का है, याद रखिएगा, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या था? 8 अध्याय है जिसमें, यह किस समास का उदाहरण? 8 अध्याय है जिसमें, जैसा कि हमने क्या बताया था आपको, हमने बोला था कि जब भी संख्यावाची आए, है ना, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम क्या होता है? दुगुना होता है। लेकिन 8 अध्याय है जिसमें, 8 अध्याय किस में है बताइए? तो 8 अध्याय जिसमें है वह आपको क्या है कि एक पुस्तक के बारे में बात की है। देखिए, हमको इस समय ख्याल नहीं आ रहा कौन सी पुस्तक है 8 अध्याय। शायद हमारे अनुसार रामचरितमानस होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, किसी एक पुस्तक की वर्णन की गई है, तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर क्या है जी? बी, बहुब्रीहि समास। जब भी जिसमें आ जाए, जैसे क्या है, बीड़ा पाड़, बीड़ा को धारण करने वाली, अर्थात, ठीक, इस प्रकार। तो राइट आंसर क्या है जी? बहुब्रीहि। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। वह रस कौन सा जो विभत्स का विरोध करती है? स्थायी भाव नहीं पूछा गया है, विरोध के लिए पूछा गया। तो क्या है जी? विभत्स का जो विरोध करती है वो आपकी श्रृंगार रस है। कौन सा रस है जी? श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? भिक्षुक को, है ना जी, संप्रदान, कौन सा है? संप्रदान है। तो राइट आंसर क्या होगा? जैसे संप्रदान क्या, भिक्षुक के लिए दान देता है ना, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सीधा राइट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं। संबंध ना कहिएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विलोम शब्द, तो बताइएगा सदैव का विलोम क्या होगा? सदैव का विलोम क्या होगा? तो सदैव का क्या होगा? वीरत होगा। या सदैव का क्या होगा? तत्पर, हमेशा होगा, है ना जी। तत्पर, सदैव, सदैव, सॉरी, सदैव तो हमेशा है। तो वीरत क्या होगा? विरल कंडीशन में, कभी कभी, है ना। वीरत आपका राइट आंसर, विरल ना कर दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि सहोदर, हाँ, ये आपका अच्छा है क्वेश्चन। सहोदर का क्या होता है? परोदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। जैसे यातुधान, यातुधान का पर्यायवाची क्या है? यातुधान का पर्यायवाची क्या है? निश्चर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है। आगे बताइएगा रात, रात का क्या है पर्यायवाची शब्द? तो रात का क्या है जी? त्रियामा। रात का क्या है? त्रियामा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रीवा, ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ग्रीवा का है गर्दन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? गोबर और गणेश अलग अलग आपके हैं, तो आपको पता है कि जब भी अलग अलग की बात करें, मतलब किस समास का है। हाँ, तो गोबर से गणेश, है ना जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। गोबर से गणेश, करण तत्पुरुष का उदाहरण। नेक्स्ट कहता है 3 बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, यहाँ किस समास का उदाहरण है? फिर हमने बताया जहाँ तहाँ, ऐसी बात की है ना। तो जैसे जहाँ तहाँ, तो क्या आ जाएगा? याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि सदा सच बोलना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य भेद है? सदा सच बोलना चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता, तो इच्छावाचक हो जाएगा। तो अभी तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिस्टर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।